हाँ तो बच्चों, कल हम लोगों ने देखा था कृषि कितने चरण में किया जाता है। खेती बाड़ी जो किया जाता है वो चरण में किया जाता है, जिसमें हम लोगों ने सीखा था कि मृदा तैयार करना, बीजों का चयन तथा बोना, बीजों का चुनाव भी पढ़ लिया था। अब हम लोग को आज पढ़ना है 8 क्लास के साइंस में बीजों को बोना, यानी बीजों को कैसे बोते हैं। तो बीजों को छिटक कर बोते हैं या ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा बोते हैं। छिटक कर बोना का मतलब होता है कि एक थैले में हम बीज को ले लेते हैं, एक हाथ से उसको पकड़े रहते हैं, दूसरे हाथ से जोती हुई खेत में उसको छींटते हैं या छींट करके जोतते हैं और फिर उसको पाटन कर दिया जाता है। तो उसको कहते हैं छिटिक कर, बीज को छिटिक कर बोना। उसके बाद आता है ब्रॉडकास्टिंग या सीड ड्रिल। देखो, सीड ड्रिल जो है वह यहाँ पर दिखाया गया है फिगर में 1.4 में। देखना, सीड ड्रिल दिया गया है जिसमें बहुत सारे हल होते हैं और हल में जो सीड ड्रिल का पाइप आकर के लगा रहता है, ऊपर से बीज को सीड ड्रिल में डाला जाता है। उस पाइप के द्वारा हल के नीचे जहाँ छोर है, जो वो मिट्टी को फाड़ रहा है, उस छोर के पास वो बीज आकर गिरता है और जो ऊपर में दिखाया गया 1.3 में वैसे ही जोता जाता है खेत को, और फिर बीज जहाँ पे हल जोतता है वहीं पे गिरते चला जाता है और फिर ऊपर से पाटन कर दिया जाता है। इसको, इस तरह के बीज को बोना सीड ड्रिल कहलाता है या ब्रॉडकास्टिंग कहलाता है। नेक्स्ट तरीके जो होते हैं प्रतिरोपण होते हैं। प्रतिरोपण क्या है कि कुछ पौधे हैं जिसको नर्सरी तैयार किया जाता है, यानी नन्हे नन्हे पौधे तैयार किसी छोटे से भूभाग पर, कृषि के भूभाग पर तैयार किया जाता है और उसको फिर ले जाकर के बड़े जगह पर, कृषि योग्य भूमि पर रोपा जाता है। उसको प्रतिरोपण कहते हैं। उस फसल का नाम है, जैसे चावल है, टमाटर है, बैगन है, पत्ता गोभी को पहले नर्सरी तैयार किया जाता है। नर्सरी का मतलब छोटे छोटे पौधे, यानी नवोद्भिद, उसी को कहते हैं नवोद्भिद। उसको उखाड़ करके फिर दूसरी जगह रोपना प्रतिरोपण कहलाता है। इस तरह के खेती, इस तरह के फसल को, इस तरह के पौधों को नवोद्भिद पौधे तैयार करके ही बोया जाता है, जिससे कि उपज बढ़ जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है बोने तथा प्रतिरोपण में बरती जाने वाली सावधानियां, यानी जो भी हम प्रतिरोपण करते हैं या बीज को बोते हैं उसमें कुछ सावधानियां होती है। यानी जैसे तैसे हम बो देंगे तो वो काम नहीं होगा, बीज अच्छी तरह से फसल नहीं उत्पादित कर पाएंगे, जिससे कि फसल का पैदावार कम हो जाएगा। तो इसके अच्छे पैदावारी के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इसमें दिया गया है। देखो, बीज तथा नवोद्भिद को एक दूसरे के बहुत पास पास नहीं होना, यानी बीज हो या जो भी नवोद्भिद पौधा को प्रतिरोपित करते हैं उसको पास पास में नहीं बोना चाहिए। अन्यथा होता क्या है कि इससे सूर्य की रोशनी, जल तथा पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं सही से। सूर्य की रोशनी भी सारे पौधे पे सही से नहीं मिल पाएगा, जल भी नहीं मिल पाएगा और पोषक तत्वों की भी कमी हो जाएगी। नेक्स्ट है, बीज तथा नवोद्भिद को बहुत दूर दूर नहीं बोना चाहिए। ज़्यादा दूर भी नहीं बोना चाहिए, ज़्यादा नज़दीक में नहीं बोना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि कृषि जो भूमि जो होती है काफ़ी व्यर्थ हो जाती है, खराब हो जाती है तथा उपज भी कम हो जाती है और उसमें खरपतवार भी उगने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। बीजों की भूमि में उचित गहराई तक बोया जाना चाहिए। बीज का जर्मिनेशन जो होता है एक निश्चित गहराई से होती है। कहने का अर्थ ये है कि ज़्यादा नीचे अगर बो देंगे तो बीज का जर्मिनेशन सही ढंग से नहीं हो पाएगा, बीज ऊपर नहीं आ पाएगा
और ज़्यादा ऊपर बो देंगे तो मिट्टी की जो नमी होती है सूख जाती है, उसके साथ बीज भी सूख जाता है, जिससे कि उसका जर्मिनेशन यानी कि बीज का जमाव सही रूप से नहीं हो पाता है। नेक्स्ट टॉपिक है खाद डालना, खरपतवार नियंत्रण तथा सिंचाई। कहने का अर्थ है कि कोई भी पौधा को उत्पादित करने के लिए पोषक तत्वों की जरूरत होती है और मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है वो पोषक युक्त होती है, जिसको ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस में नाइट्रोजन, फास्फोरस भरपूर मात्रा पाया जाता है, जो पौधे की आवश्यक वृद्धि के लिए लाभदायक होते हैं। और उसमें कुछ संरंध्र होते हैं जो ये जल को भी, यानी ह्यूमस में संरंध्र होता है, स्पंजी होती है और ये जल को अवशोषित कर लेती है तथा शुष्क महीनों में काम आने वाले, यानी कि जो गर्मी का मौसम अगर होता है उस पोजीशन में ये पौधे के स्टोर जल को देने का काम करती है। प्रत्येक फसल मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों के पर्याप्त मात्रा में उपयोग करती है। कहता है प्रत्येक फसल जो मिट्टी में पोषक तत्व होते हैं उसको पर्याप्त मात्रा में उपयोग करता है। तो मृदा में पोषक तत्वों की पूर्ति उसमें खाद तथा उर्वरक मिलाकर की जाती है। खाद और उर्वरक दो चीज होता है, इस पर ध्यान देंगे हम। खाद और उर्वरक। खाद, पहले खाद जानेंगे, मेनर्स क्या है। देखिए, खाद जो होता है वो पशुओं के व्यर्थ पदार्थ जैसे गोबर है, मूत्र है, पादप के व्यर्थ पदार्थ है, से बनाया जाता है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाई जाती है। किसान या तो खाद का उपयोग उसी रूप में कर लेते हैं अथवा पहले उसे कंपोस्ट खाद के रूप में बदल देते हैं। या तो डायरेक्टली उसमें प्रयोग किया जाता है या कंपोस्ट पहले कंपोस्ट तैयार किया जाता है तब उसको प्रयोग किया जाता है। तो कंपोस्ट खाद बनाना, मेकिंग कंपोस्ट। कंपोस्ट क्या है और कंपोस्ट खाद कैसे बनता है, इसके बारे में जानेंगे कि यही जो पशुओं का मलमूत्र है और गोबर है, ये पेड़ पौधे के अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं मिट्टी में गड्ढे खोन करके उसमें डाल दिया जाता है और उसको वायु एवं सूर्य की रोशनी से बचाया जाता है। इसलिए उसको ढक दिया जाता है, या तो मिट्टी से ढक देते हैं, फिर ऊपर से ये खरपतवार से ढक देते हैं जिससे नहीं मिले, और उसमें कीड़े हो जाते हैं। कीड़े क्या करते हैं, उसको सड़ाने का काम करते हैं, गलाने का काम करते हैं, है ना, किडविट करते हैं, जिससे कि उसमें पोषक तत्वों को भरपूर मात्रा उसमें समाहित हो जाती है। यानी अब वो खाद भुरभुरी हो जाती है, काली हो जाती है, उसी को कंपोस्ट कहा जाता है ना, उसी को कंपोस्ट कहते हैं। अब इसको ले जा करके खेतों में डाला जाता है, जिससे मिट्टी की उर्वरक शक्ति बरकरार रहती है। अब जानेंगे कि उर्वरक क्या है। उर्वरक ये भी खाद्य पदार्थ है, लेकिन इसमें रासायनिक खाद्य पदार्थ, सीधा सीधी कह सकते हैं कि रासायनिक खाद्य पदार्थ को उर्वरक कहते हैं। रासायनिक खाद्य पदार्थ को उर्वरक कहा जाता है। इस जो यह फैक्ट्रियों में बनाया जाता है और इसका रख रखाव बनावट काफ़ी आसान होते हैं। उर्वरक को मिट्टी में उचित मात्रा मिलाया जाता है, इसको ज़्यादा हम नहीं मिला सकते हैं, नहीं तो उस मिट्टी को भी खराब कर देता है। इसलिए इसको उतना ही मिलाया जाता है जितनी उसमें ज़रूरत हो। इन्हें सीधे पादपों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। पौधे जो होते हैं सीधे उस पोषक तत्वों के रासायनिक पदार्थों को अवशोषित कर लेते हैं और उर्वरकों का अधिक उपयोग पादपों तथा मिट्टी के लिए हानिकारक होते हैं, जो हमने पहले बता दिया। इसलिए फसल की उपज बढ़ाने के लिए खादों तथा उर्वरकों के उचित संयोजन का उपयोग किया जाता है।
यानी खाद भी रखिए और उर्वरक दोनों को निश्चित एक मात्रा मिलाकर के उसमें देना चाहिए। उर्वरक खाद के पर्याप्त पोषक तत्वों की भरपाई कर देती है। यानी उर्वरक जो होता है, जो हम खाद डालते हैं, अगर उसमें कम पोषक तत्व भी होता है तो उर्वरक जो होता है उसकी जो कम पोषक तत्व उसको पूर्ति कर देता है। नेक्स्ट है खरपतवार नियंत्रण। देखिए, जब खेती की जाती है, फसल को उगाया जाता है तो उसके साथ कुछ अवांछित उगाते हैं। अवांछित का मतलब होता है कि बेकार के पौधे उगाते हैं, घास पात हो जाता है, उसी घास पात को खरपतवार कहते हैं। अब अगर किसी खेत में घास पात ज़्यादा होगा तो पौधे के पोषक तत्वों को, जल को, सूर्य की रोशनी को अवशोषित कर लेगा, पौधे को नहीं मिलेगा, जिससे क्या होगा कि पौधे सही ढंग से नहीं होंगे तो फसल का पैदावार जो होगा नहीं होगा। इसलिए उसको निकालना, यानी खेतों से खरपतवार को निकालना बहुत ज़रूरी होता है। और खेतों से खरपतवार को निकालने की प्रक्रिया ही निराई कहलाती है, जिसको निराई कहते हैं। वेडिंग निराई जो होती है वो हाथों से भी होती है, खुरपो, जैसे कि यहाँ खुरपा दिखाया गया है। देखो 1.6 जो चित्र दिया गया है इसमें खुरपा भी दिखाया गया है और ये पाटलनुमा हल भी है ना, पाटलनुमा हल। तो इस फावड़ों से या खुरपों से या पाटलनुमा हल की सहायता से खरपतवार को खेतों से हटाया जाता है, यानी निकाला जाता है ना। ये हुआ कुछ फिजिकली तरीके जो खेतों से खरपतवार को निकाला जाता है। अब कुछ होता है रसायन, यानी कुछ ऐसे रसायन हैं जिसको खेतों में डालने से फसल को नुकसान नहीं करते हैं, सीधे वो खरपतवार को ही नुकसान करते हैं, यानी खरपतवार को सुखा देते हैं, गला देते हैं, सड़ा देते हैं यह रसायन। और बहुत से पौधे खरपतवार को वृद्धि को रोक देते हैं। जैसे खरपतवार नाशी रसायन का नाम है 2,4-D, यानी कि डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिकम, MCPA मेटाक्लो। ये जो है ये खरपतवार नाशी रसायन है जिसको फसल वाले खेतों में छिड़काव किया जाता है जिसमें घास ज़्यादा हो, यानी घास को मारने के लिए इस तरह के रसायन का उपयोग किया जाता है ना। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक है सिंचाई, इरिगेशन। हम देखो किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए जल की बहुत आवश्यकता होती है, यानी पौधा भी जीव है तो पौधे के जीवन की आवश्यक तत्वों को पूर्ति करने के लिए, प्रक्रियाओं को पूर्ति करने के लिए समय समय पर उसको जल मिट्टी में देना चाहिए, है ना। क्योंकि मिट्टी में जो पहले से जल होता है वह वाष्प बन करके उड़ जाता है या अंतःस्रावन कर लिया जाता है, तो मिट्टी के अंदर गहराई तक जल नहीं जा पाती है। इसलिए आवश्यक है कि पौधों में समय समय पर पानी डालना चाहिए। पौधे को पानी डालने की प्रक्रिया सिंचाई कहलाती है। खेतों को नहरों, जलाशयों, कुओं या नलकूपों से प्राप्त जल द्वारा खींचा जाता है ना। खेतों को नहरों, जलाशयों, कुओं या नलकूपों से प्राप्त जल द्वारा खींचा जाता है, खींचा नहीं जाता है, सींचा जाता है। सींचने का मतलब ये होता है कि यहाँ पर सींचने के कुछ तरीके दिए गए हैं, यानी कि कुछ गड्ढे हैं उसमें पानी स्टोर है, वो पानी निकाल करके खेतों में डालना ही सिंचाई कहलाता है। तो बहुत तरीके हैं सिंचाई करने के लिए, जैसे झूलती टोकरी जो तुमको 1.7 जो चित्र दिया गया है उसका फर्स्ट फिगर जो है इसमें दिया गया है,
देखो झूलती टोकरी, इसमें से एक गड्ढा है, गड्ढे के दोनों तरफ दो व्यक्ति लगे हुए हैं, उसमें झूलती टोकरी लगाई जाती है, उस टोकरी को पानी के अंदर डाला जाता है और फिर दूसरी जगह फेंका जाता है, वो पानी चली जाती है। दूसरे फिगर में दिखाया गया है नलकूप द्वारा सिंचाई, यानी इसके अंदर मोटर लगे हुए हैं, जमीन के अंदर पाइप गड़ा हुआ है, वहां से पानी खींच करके इस नलकूप में गिराता है, यहाँ से खेतों में चला जाता है। रहट के द्वारा भी दिखाया गया है इसमें फिगर 3 नंबर फिगर जो दिखाया गया है कि रहट होता है, गोल बनाया जाता था, उसमें पानी होता था और उसमें रहट में एक लंबे बांस के द्वारा बैलों को भी जोड़ दिया जाता था। बैल उसके रहट के चारों तरफ घूमते थे और बैलों के चारों तरफ घूमने से रहट नाचता था और उससे पानी निकल करके बाहर आता था और वो पानी खेतों में जाता था। लेकिन ये भी जरूरी है कि फसलों की जल की आवश्यकता विशेष समय पर की जाती है, यानी हमेशा जल को खेतों में नहीं डाला जाता है। हमेशा अगर जल को खेतों में हम डालते हैं तो क्या होगा, वहाँ लवण की मात्रा बढ़ जाती है, यानी खेतों में समय समय पर ही डालना चाहिए। जैसे गेहूं की फसल को बोने के बाद पुष्पन के समय तथा कण बनने के समय ही पटौनी की जाती है, सिंचाई की आवश्यकता होती है। सभी खेतों को बिल्कुल उचित समय पर ही जल दिया जाता है, न पहले देंगे और न बाद में देंगे जल। अगर जल बाद में देते हैं तभी फसल खराब हो जाएगा, पहले देंगे तभी फसल खराब हो जाएगा। उसकी एक समय होता है, कि निश्चित समय होता है, उसी समय पर पौधे को पानी देना उचित होता है। अगर लगातार हम पानी देते हैं तो क्या होता है, मिट्टी में लवण की मात्रा बढ़ जाएगी और फसल सही नहीं हो पाएगा, है ना। इसलिए जब ज़्यादा पानी खेतों में लगी रहती है तो उस पानी को समय समय पर बाहर निकाल देना चाहिए, जिससे कि लवण की मात्रा खेतों में नहीं बने रहे। इस विधि को ही सिंचाई कहते हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। अब कुछ होमवर्क हम लोग लिख लेंगे जो हम लोग अगले दिन बना कर लाएंगे। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं उसको लिखो, खेतों में बीज बोने के लिए क्या क्या सावधानियों का उपयोग करना चाहिए, क्या क्या उपयोग करना चाहिए। खेतों में बीजों को बोने में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, खाद एवं उर्वरक में अंतर को स्पष्ट करें। खाद एवं उर्वरक में अंतर को स्पष्ट करें, या तुम ऐसे प्रश्न को सिंपल भाषा में समझ सकते हो, खाद एवं उर्वरक क्या है इसके बारे में लिखें। थैंक यू, धन्यवाद। फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में।